हेलो एवरीवन जी, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे बिहार जीके के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 50 प्रश्न है यहाँ पे बिहार जीके का। इस सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका बिहार पुलिस का डेट जो घोषित कर दिया गया है 24 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है। इस डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जोरों शोर से करते रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से होती रहे। मैं आपको बता दूँ कि बिहार पुलिस के एग्जाम में लगभग बिहार से लगभग 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और वो सारे प्रश्न मैं आपको बता दूँ कि बिहार से रिलेटेड मैंने यहाँ पे वीडियो डाल दिया हुआ है, वहीं से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। देखिए ध्यान से, कुंवर सिंह के पिता का नाम बताना है। अगर आपको पता है तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, शहबाज जादा सिंह। देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, साहबजादा सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पूछा है यहाँ पे कि बिहार की प्रचलित कला क्या है। देखिए ध्यान से, कला है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, मधुबनी चित्रकला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो ये तीसरा प्रश्न दिया यहाँ पे। प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। देखिए ध्यान से, तो बिहार का प्रसिद्ध जो पर्व होता है वो छठ पूजा होता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। जी हाँ, तो चौथा प्रश्न क्या आपके सामने यहाँ पे पूछा है कि बिहार पेंटिंग विद्या कौन सी है। देखिए ध्यान से, बिहार की जो पेंटिंग विद्या है वो कौन सी है। तो मधुबनी पेंटिंग विद्या है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए से हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, तो देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि सोनपुर मेला को कहते हैं। देखिए ध्यान से, सोनपुर का मेला जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए छठा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। देखिए ध्यान से, अद्वितीय त्यौहार का नाम बताना है। तो अद्वितीय त्यौहार जो हो जाएगा यहाँ पे बिहू हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। आपको बता दूँ कि बिहू जो एक त्यौहार है ना, ये असम राज्य में मनाया जाता है। देखिए ध्यान से, असम राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है। देखिए ध्यान से, लोक नृत्य बताना है जो बिहार का एक लोक नृत्य है। तो इसका आंसर यहाँ पे जटिनी यानी कि ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। यहाँ पे गरबा जो है ना, ये गरबा गुजरात में मनाया जाता है। गरबा जो होता है यह गुजरात का लोक नृत्य है, गुजरात का, इसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी। देखिए ना सर, जो पद्मश्री सीता देवी जी थी उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा मधुबनी पेंटिंग से हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो मैं आपको बता दूं कि यह ह्वेनसांग के स्मारक के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, एकीकृत समुदाय। आंसर हमारा यहाँ पे ए से हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा, छपरा के क्षेत्र में ये सक्रिय थे। तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि चंपारण नील आंदोलन, देखिए चंपारण का नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो इसके राष्ट्रीय नेता जो हुए वो महात्मा गांधी हो जाएंगे। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना है। तो हजारीबाग में जो बिहारी का कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन हुआ था वो 1921 में हुआ था। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, चंपारण में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की कौन किए थे। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी किए थे। तो आंसर ए से ही हो जाएगा। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था।
तो 1931 में हुआ था। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से बी से हो जाएगा 1931। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। देखिए ध्यान से, चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था वो एक हिस्सा था। कौन से आंदोलन का? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ये डेट आप याद कर सकते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 और 20 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, फणींद्रनाथ घोष। तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे जुड़ा हुआ था ये बताना है आपको। तो तीनकठिया से जुड़ा हुआ था, तीनकठिया व्यवस्था था इसी से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था? देखिए, मुंगेर जिला को अपना राजधानी बनाया था बंगाल का कौन नवाब, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, मीर कासिम ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, सिताब राय जी को नियुक्त किया था। तो आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गोल घर का निर्माण जो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय काल में हुआ था। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि पटना में 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा, पीर अली खान। ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे पीर अली खान जी थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो इसका आंसर देखिए, 1830 के दशक में पटना नगर जो था वो किसका केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। जी तो 29 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में विद्रोह का क्षेत्र का पहचान करना है। तो देखिए, नील की खेतिहरों का जो विद्रोह हुआ था चंपारण में हुआ था और मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, कब मिला लिया था ये आपको बताना है। तो अकबर ने 1576 में मिला लिया था। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि किस प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर बसाया गया, किसने बसाया इसको? तो मैं आपको बता दूं कि शेरशाह ने किया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो किस शासन के शासनकाल में रहा था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहा था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो देखिए, जब मुगल वंश का पतन हुआ तो बिहार जो है ना बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। तो देखिए ध्यान से, इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था, कब किया था? तो 12 अगस्त 1765 को यह प्रदान किया था। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार में खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से स्थापित हुई थी? तो किस मुसलमान शासक का नाम पूछा है? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, लिच्छवी द्वारा।
तो आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा आपसे जी, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध नहीं किया था। तो बिंबिसार एक ऐसा शासक था ना, उस अपना वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो बताना है कि किससे अपना वो वैवाहिक संबंध नहीं बनाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे, वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। विदेह से उसने नहीं संबंध बनाया था, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है, ये प्रश्न है यहाँ पे कि राजकुमारी चल्हना कौन थी। तो राजकुमारी चल्हना जो थी ना, वो वज्जी यानी कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी। तो बिंबिसार ने अपने वैवाहिक स्थिति से मजबूत की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा यहाँ पे कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी किया था, उसने वह किला कहाँ बनवाया था। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा, राजगिरी में बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो यहाँ पे पूछा है, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पे कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रथम जो राजधानी बनाया गया था, गिरिव्रज को बनाया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो उदयन द्वारा, देखिए ध्यान से, उदयन एक शासक हुआ, इसी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो उदयन के बाद जो है ना, मगध साम्राज्य पर जो वंश का स्थापित हुआ था वो शिशुनाग वंश का। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पूछा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना है। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा।